Hello guys, Russia having difficulty making new weapons but might have enough older ones, report says. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया के डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुश्किल हो रही है नए वेपन्स बनाने में, लेकिन उसके पास पुराने वेपन्स, पुराने हथियार बहुत हैं। ये देख सकते हैं फ़ोटो भाई टैंक की, जो कि टूटी फूटी हुई है, इसके ऊपर मिसाइल गिरा होगा पक्का। CNN battlefield losses and western sections have left Russian military in a state of decline, but Moscow was still have enough firepower to extend the war in Ukraine, according to new independent analysis. न्यू इंडिपेंडेंट एनालिसिस के हिसाब से बैटलफील्ड लॉसेस और वेस्टर्न सेक्शंस जो है, इसने रशियन मिलिट्री को अकेला छोड़ दिया इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, लेकिन मॉस्को के पास एनफ फायर पावर है ताकि वो यूक्रेन के युद्ध को लड़ सके। रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज गिव्स स्टार्क नंबर ऑफ Russian military losses almost 10,000 units of key equipment such as tanks, trucks, artillery pieces, and aerial drones, according to one estimate. रिपोर्ट में दावा किया गया सेंटर ऑफ फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, जो कि देती है स्टार्क नंबर रशिया मिलिट्री लॉसेस। रशिया 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ की इक्विपमेंट, जिसमें टैंक्स है, ट्रक है, आर्टिलरी पीसेस है और एरियल ड्रोन है, खो चुका है एक एस्टिमेट में। लेकिन ये भी कहती है कि रशिया अभी कोल्ड वॉर के इरा के समय जो हथियार उसने जमा किए थे और जो ओल्डर स्टॉक से फ्रंट लाइन में ला सकती है टू मेक अप इन द नंबर्स व्हाट इट मे हैव लॉस्ट इन टेक्नोलॉजी। जो उसने टेक्नोलॉजी में खो दिया है, उसको वो पुराने हथियार ला के दोबारा यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सकती है। क्वालिटी ऑफ रशियन मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ एडवांस्ड इक्विपमेंट विल लाइकली डिक्लाइन एटलीस्ट ओवर द नियर टर्म, द CSI रिपोर्ट सेज दैट कि क्वालिटी जो हो सकती है रशियन मिलिट्री की एडवांस्ड इक्विपमेंट में वो घट सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए। ये नोट करते हैं कि कैसे रशियन ने लूज़ किया मेन बैटल टैंक्स, स्पेशली मॉडर्न वंस हैव बीन सेवर। तो रशिया ने मॉडर्न टैंक्स जो कि एकदम लेटेस्ट टैंक्स थे उनको युद्ध में खोया है। ये देख सकते हैं कैप्चर्ड रशियन T-72B3 टैंक अवेट रिपेयर ऑन February 13, 2023 एट द वेयर हाउस इन ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया का T-72B3 टैंक है ये, जो कि बनाने के लिए रखा गया है। अब बन जाएगा फिर इसको रशिया यूज़ करेगा। मॉस्को जो एस्टिमेटेड है लॉस्ट करने के लिए एनीवेयर फ्रॉम 1,845 टू 3,511 टैंक्स एक साल में, एक इंटू अ वॉर। केवल एक साल में रशिया को 3,000 से ज़्यादा टैंक्स खोने पड़े हैं, CSI रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें लॉसेस जो है नए और अपग्रेडेड T-72B3 मेन बैटल टैंक था, पहला डिलीवर किया गया था 2013 में और इसको स्पेशली डैमेजिंग टैंक भी कहा जाता है। और नेदरलैंड बेस्ड अपॉन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वेबसाइट ऑरिक्स ने कहा है कि इसने विजुअल एविडेंस है मोर देन 500 वेरिएंट्स ऑफ T-72B3 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, एबेंडेंट हो चुके हैं, कैप्चर्ड हो चुके हैं ऑफ दिस वीक। तो एक हफ्ते में रशिया के 500 से ज़्यादा T-72 टैंक्स जो हैं वो या तो डैमेज हो गए, फट गए हैं, बर्बाद हो गए, या तो यूक्रेन ने उनको कब्जे में ले लिया है। वेस्टर्न ऑफिशियल्स स्पीकिंग ड्यूरिंग अ ब्रीफिंग ट्यूसडे नोटेड द प्रेशर ऑन द रशियन टैंक फ्लीट। They are going backward in terms of equipment, officials said of Russian armor, noting that T-55 tank introduced in 1948 are now turning up on the battlefield. तो अब उन लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं इक्विपमेंट के हिसाब से। ऑफिशियल ने रशियन आर्मर को लेकर कहा है कि T-55 टैंक जो कि 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो अब बैटलफील्ड में आ रहा है। CSIS रिपोर्ट हाईलाइट करती है प्रॉब्लम रशिया फेस कर रहे हैं नए टैंक कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसमें रशिया के मीडिया ने खुद दावा किया कि उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं नए टैंक बनाने में। वन टैंक प्लांट ओरल वालो जावोद 20 टैंक बना सकता है एक महीने में, लेकिन रशिया एवरेज में 150 टैंक एक महीने में खो देता है यूक्रेन से वॉर में हर महीने। इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ मॉडर्न हार्डवेयर की भी कमी है। CSIS रिपोर्ट कहती है कि मॉस्को के रीफर्बिश और पुट इट्स डिकेड्स ओल्ड टैंक्स बैक इनटू एक्शन बिकॉज इट जस्ट डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू बिल्ड न्यू वंस, with western sections leaving it unable to source parts and tools needed to put together a modern tank. CSI रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को को रीफॉर्बिश करना होगा और साथ में 50 साल पहले या 70 साल पहले पुराने टैंक को यूज़ करना होगा एक्शन में, क्योंकि इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है नए टैंक्स को बनाने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाबंद लगा दिए हैं, जिसने रशिया को अकेला छोड़ दिया है पार्ट्स के लिए और टूल्स के लिए जो कि ज़रूरत है मॉडर्न टैंक को बनाने के लिए। लेस रिलायबल सप्लायर्स, मतलब जो सप्लायर्स हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने पाबंद लगा दिया है। सेक्शंस ने जो पाबंद है कट कर दिया रशिया का एक्सेस ऑप्टिकल सिस्टम से नीडेड होता है टैंक गनर्स को पिक आउट करने के लिए टारगेट, बॉल बेयरिंग और मशीन टूल्स। द CSI रिपोर्ट सेड, CSI रिपोर्ट में कहा गया कि जो पाबंद लगाया गया रशिया के ऊपर उसने ऑप्टिकल सिस्टम जो कि ज़रूरत है टैंक के गनर्स के लिए पिक आउट करने के लिए टारगेट्स को पहचानने के लिए, बॉल बेयरिंग और मशीन टूल्स, ये सब नहीं मिल रहा है, जिससे रशिया नया टैंक्स नहीं बना पा रहा। स्पेसिफिकली ऑप्टिकल सिस्टम रशिया पूरी तरह से भरोसा करता था फ्रेंच
इंपोर्ट पे अपने प्री वॉर प्रोडक्शन में रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन जो इंपोर्ट था वो कट ऑफ हो गया सेक्शन के द्वारा। तो ये फोर्स किया है ओल्डर जो कि लेस सोफिस्टिकेटेड गनर साइट्स है इन इवन इट्स मोस्ट मॉडर्न टैंक्स रिजल्टिंग इन पॉसिबल लॉस ऑफ अप टू 2 किलोमीटर इन अ रेंज इट सेट। तो रशिया को अपने पुराने टैंक्स यूज़ करने पड़ रहे हैं जिनकी रेंज खाली 2 किलोमीटर है। साथ में इन पे भरोसा कम किया जा सकता है, इनका जो प्रिसीजन स्ट्राइक है सही जगह मारने की क्षमता भी कम है। रिलेटेड आर्टिकल में यूएस टू एक्सेलरेट डिलीवरी ऑफ टैंक्स टू यूक्रेन। तो अमेरिका भाई अब यूक्रेन को टैंक देने वाला है। In the case of high quality ball bearing, critical to produce any type of moving vehicle, reports said 55% of Russian pre-war supply came from Europe and North America. With those sources now lost, it may try up to make up the deficit with domestically produced supplies or import of lower quality from China or Malaysia, reports said. जो हाई क्वालिटी बॉल बेयरिंग था जो कि जरूरी था प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी तरह के मूविंग व्हीकल को, रिपोर्ट में कहा गया है 55% रशिया का प्री वॉर सप्लाई जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आया था वो खो चुका है। और जो सोर्सेज हैं वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और अब वो कमी है उसकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सप्लाईज जो डोमेस्टिक जो रशिया खुद की इंपोर्ट है या लोअर क्वालिटी जो चाइना या मलेशिया से मिला है अब उनसे वो टैंक बना रहा है। आइदर वे रशिया जो है कांट गेट द क्वालिटी इट डिड बिफोर द वॉर। युद्ध के पहले जिसके जैसे उसके पास क्वालिटी थी अब वो नहीं है। मॉस्को इज अंडर प्रेशर टू अडाप्ट ऑफन टर्निंग टू लेस रिलायबल एंड costlier supplier and for supply routes, lower quality imports, and trying to reproduce Western components internally. This is like hampering the rate and quality of Russian defense production, the report said. रिपोर्ट कह रहा है कि मॉस्को अंडर प्रेशर में है अडेप्ट करने के लिए ऑफन टर्निंग जो कि कम भरोसेमंद है और कॉस्टलियर सप्लायर्स है मतलब महंगा ज़्यादा महंगा मिल रहा है। साथ में सप्लाई रूट से लोअर क्वालिटी इंपोर्ट मतलब लो क्वालिटी है साथ में और रिप्रोड्यूस कर रहा है वेस्टर्न कंपोनेंट्स को इंटरनली। ये हैम्परिंग है द रेट एंड द क्वालिटी ऑफ रशियन डिफेंस प्रोडक्शन। द लूज ऑफ वेस्टर्न कंपोनेंट्स इज नॉट जस्ट फेल्ट इन टैंक्स द रिपोर्ट सेट। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वेस्टर्न कंपोनेंट्स था जो लूज़ किया रशिया ने वो फेल्ट नहीं किया गया टैंक्स में। मैंड एंड अनमैंड एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट एंड नीड मॉडर्न हाईटेक पार्ट्स। तो मैंड और अनमैंड एयरक्राफ्ट जो होते हैं जिसमें मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है उनको मॉडर्न और हाईटेक पार्ट्स चाहिए इंक्लूडिंग माइक्रोचिप्स जो कि रशिया सोर्स नहीं कर सकता एडिक्वेटली किसी भी इंटरनल सप्लायर से और डिफिकल्ट हो रहा है इंपोर्ट करने में क्योंकि वेस्टर्न सेक्शंस लगे हुए हैं। न्यूमरिकल एडवांटेज क्या है कि रिपोर्ट क्वेश्चंस जो है यूक्रेन और उसके वेस्टर्न सपोर्टर्स एक्सपेक्ट नहीं किए हैं सप्लाई करने के प्रॉब्लम्स क्विकली स्टॉप द हॉस्टिलिटीज़। तो उन लोग डायरेक्ट स्टॉप नहीं कर देंगे हॉस्टिलिटीज़ को। सैक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है ये सिल्वर बुलेट नहीं है जो कि फोर्स करेंगे रशिया को ब्रिंग करने के लिए वॉर टू एन एंड इट सेट। तो इसमें कहा गया है कि ये कोई बुलेट नहीं है कि रशिया अपना युद्ध रोक देगा। रशिया अभी भी न्यूमेरिकल एडवांटेज में है ओवर यूक्रेन, रिपोर्ट में कहा गया है क्योंकि इसके पास लार्ज इन्वेंटरीज इन रिजर्व। तो रशिया ने कोल्ड वॉर के समय जितने हथियार बनाए थे वो सब अभी उसका बहुत बड़े मात्रा में है इसलिए वो अब उनका यूज़ कर रहा है। रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी भी ग्रेटली आउट नंबर में है दोज ऑफ यूक्रेन और मोस्ट इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग मैन एयर लैंड नेवल पावर रिपोर्ट से। तो रशिया हर तरह से यूक्रेन से अभी भी आगे है चाहे उसके पास पुराने हथियार ही क्यों ना हो। While an accurate count of Moscow's current military stock is not available publicly, अभी एक्यूरेट काउंट मॉस्को के करंट मिलिट्री स्टॉक अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, लेकिन रफली एस्टिमेटेड किया गया है कि फरवरी में 2023 में टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो क्रेमलिन के डिस्पोजल में 13 से 15 टाइम्स मोर है कीव से यानी यूक्रेन से। रशिया में नियरली 7 से 8 गुना ज़्यादा टैंक्स हैं यूक्रेन के कंपेरिजन में और 4 टाइम्स मोर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं और नेवल फ्लीट जो है 12 से 16 टाइम्स बड़ा है यूक्रेन के कंपेरिजन में। रिलेटेड आर्टिकल में यूक्रेन जो है प्रिपेयर कर स्ट्राइक के लिए बैक अगेंस्ट रशिया टाइमिंग विल बी अ की। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पे यूक्रेन की सेना तैयारी कर रही है रशिया के ऊपर हमला करने के लिए और समय का इंतजार कर रही है सही समय का। न्यूमेरिकल एडवांटेज जो है अनेबल करता है मॉस्को को रन करने के लिए वॉर ऑफ एट्रीब्यूशन ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो 1 साल और युद्ध चल सकता है यदि क्योंकि रशिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार है जो कि थ्रो करता है नंबर्स ऑन बैटलफील्ड अंटिल द यूक्रेन इवन विथ फ्यूअर लॉसेस रन्स कट आउट ऑफ हार्डवेयर द रिपोर्ट सेज। यदि रशिया कुछ लॉस हो रहे हैं जिसमें उसका हार्डवेयर नहीं है कुछ मॉडर्न हथियार नहीं है लेकिन तभी वो युद्ध को झेल सकता है साथ में युद्ध को जीत भी सकता है। ऑफ सेट रशियन न्यूमेरिकल एडवांटेज इवन ऑफ इंटीरियर वेपनरी इट इज़ विटल दैट वेस्टर्न कंट्रीज कीप टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर आर्मामेंट्स फ्लोइंग टू यूक्रेन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूक्रेन को अच्छा जो कि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हथियार हो वो दे, नहीं तो तब भी अगर वो नहीं मिलेगा तो रशिया जीत जाएगा बैटल को आराम से। एग्जाम्पल के लिए जो ओल्डर टैंक्स है ये वल्नरेबल है हैंड हेल्ड जेवलिन मिसाइल्स के लिए सेट। तो ओल्डर टैंक्स में हैंड हेल्ड जेवलिन मिसाइल वल्नरेबल है आराम से काम करता है
ये क्यूरक्स है ऑफ दिस वॉर। इन द सेकंड पार्ट रशियन मिलिट्री जो है भरोसा कर सकते हैं मास और कंटिन्यू फीड करने पे ओल्डर और लेस देन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, एज लॉन्ग एज ये सोचती है कि सप्लाई करेगी आउट लास्ट वेस्टर्न डिलीवरीज और द वेपन्स और सिस्टम टू यूक्रेन, द CSIS रिपोर्ट में कहा गया है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।